वृंदावनादमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान की प्रार्थना से सांसारिक दुखों का स्वरूप से नाश हो सकता है, इसका उदाहरण चाहते हैं। सुनते हैं हमेशा गजराज की बात, द्रौपदी की बात प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। भगवान की प्रार्थना की, पुकारा भगवान को और भगवान ने विपत्ति का नाश किया, दुखों का नाश किया, ये स्वरूप से नाश किया। ये सबके सामने छिपी हुई बात है नहीं। और अब भी भगवान के प्रार्थना से स्वरूप से दुखों का नाश हो सकता है, परंतु ये बहुत ही छोटी चीज है। भगवान से प्रार्थना करके, भगवान का स्तवन करके जहाँ भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का प्रेम मिल सकता है, वहाँ भगवान की प्रार्थना का प्रयोग यदि उन वस्तुओं के लिए किया जाए कि जो प्राप्त होने पर भी नष्ट होंगी ही, प्राप्त हो भी गई तब भी उनका विनाश अवश्यंभावी है, और प्राप्त हो भी गई तब उनका वियोग अवश्यंभावी है। या उनको छोड़कर पहले हम मर जाएंगे, या हमको छोड़कर पहले वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो जो वस्तु वियोगशील है वो विनाशशील है, और साथ ही जिसका परिणाम दुख है, ऐसी वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करना ये बहुत समझदारी की बात नहीं है। परंतु प्रार्थना अगर सच्ची हो, प्रार्थना करने पर भगवान सर्वसमर्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर वैसे तो इसमें आ गया, वो रामायण में आता है, लेखत कठिन कुंक भाल के भारी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान के लिए, भगवान नाम के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। एक सिद्धांत की बात और समझ लेनी चाहिए इसमें कि प्रारब्ध अगर मिट नहीं सकता तो मान्य नहीं मिट सकता, पर नया बन सकता है। फलदानोन्मुख जो कर्म है उसका नाम है प्रारब्ध। किसी के प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व कर्मानुसार जो इस समय भोग के लिए कर्म प्रस्तुत किए गए हैं, उन कर्मों में यदि उन कर्मों के अनुसार यदि किसी के पुत्र न हो तो उन कर्मों के अनुसार पुत्र नहीं होगा, ये सत्य है। पर पुत्र होने का नया प्रारब्ध नहीं बन सकेगा, ये बात नहीं है। यद्यपि उसके लिए प्रबल ऐसे कर्म की आवश्यकता है जो हाथ का हाथ उसी समय प्रारब्ध बनकर फलदानोन्मुख प्रारब्ध के बीच में अपना फल भुगता दे। लेकिन समझदार आदमी जो है, जो भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, वे लोग प्राय इस प्रकार के कर्मों के करने में प्रवृत्त होते ही नहीं। क्षणभंगुर, विनाशवान, दुख प्रद, दुखोत्पादक, दुख योनि, दुखों के स्थान, अंत में पीड़ा देने वाले ये जो संसार के पदार्थ, पुरानी पदार्थ हैं, इनके लिए क्यों तो वो चेष्टा करेगा कि हमारी भावी मिट जाए, और क्यों चेष्टा करेगा कि नवीन प्राप्ति हो जाए।
वो करता नहीं, परंतु भगवान नाम में सामर्थ्य नहीं है, भगवान में शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। भगवान नाम से असंभव संभव हो सकता है। भगवान नाम से जो वस्तु हमारी कल्पना में नहीं आती वो प्राप्त हो सकती है। ये मेरा अपना विश्वास है। कोई माने न माने तर्क के लिए मैं नहीं कहता, विश्वास की बात कहता हूँ। और एक बात है, बहुत से जब पुर्जे आते हैं मेरे पास तो हजारों प्रश्नों के पत्र आते हैं और उनमें असली जानकारी करने वाले पत्र तो थोड़े आते हैं। कौतूहल को निवृत्ति के लिए आते हैं अथवा पूछने की आदत हो गई है। इससे कोई अपना मतलब नहीं है, कोई तत्व नहीं है, परंतु एक पूछने की आदत है। इसलिए आदमी पूछा करते हैं और पूछने में और सुनने में समय तो जाता ही है। उतनी देर अगर भगवान का नाम लेते, उतनी देर अगर भजन करते तो समाधान अपने आप होता, शंकाएं अपने आप मिट जाती। ये जो मन का कलुष है ना, वो मिटे बिना तो शंकाएं होती रहेंगी। और कलुष मिटने के लिए सबसे अधिक आवश्यक भजन है। अब ये दूसरा जो पर्चा आया इसका उतने उत्तर है कि मनुष्य योनि मिलती है जीव को भगवत कृपा से, बस। कब कई करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही, ये प्रमाण है। इस प्रमाण के अनुसार हमको मान लेना चाहिए कि जब भगवान दया करते हैं तो मानव योनि में भेजते हैं। अब एक चीज और रही है, तो वो तो ये है कि भगवान के नाम पर कहने की अपेक्षा, सुनने की अपेक्षा भगवान का नाम लेना अधिक लाभदायक है। महिमा तो इससे बड़ी क्या सुनेंगे हम। रामायण में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, राम न सके राम गुण गाई, इससे अधिक महिमा क्या होगी। भगवान राम अपने नाम का गुण नहीं गा सकते तो महिमा तो इससे अधिक कोई क्या कहेगा। अनंत अपार असीम नाम की महिमा है, उस महिमा का हमको पता नहीं लगेगा सुनने से। न सुनाने वाले को इसका पता है और न मेरे अनुमान के अनुसार आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो नाम के महत्व को जानता हो या सुनते ही जिसके मन में नाम का महत्व आ जाए। इसलिए यही तो प्रार्थना है कि नाम लेना शुरू कर दे। नाम लेना शुरू कर दे तो नाम का महत्व अपने आप प्रकट होगा, और अपने आप जो प्रकट होगा वो सुनने की अपेक्षा कहीं बहुत अच्छी चीज होगा। पूछा है कि नहीं कि तुम अपने अनुभव बताओ। अब मैं अनुभव क्या बताऊं? अनुभव जो है ये प्रथम तो ऐसी बात है कि अनुभव कहने की वस्तु होती नहीं, वो तो अनुभव करने की होती है। दूसरे ये बात है कि अनुभवों को कहने से किसी के कौतूहल की निवृत्ति भले हो जाए, तमाशा भले हो जाए, और कहीं दो चार आदमी कुछ मान सम्मान भी करने लगे, ये इतना सा भले हो जाए, बाकी उसमें सिवा हानि के कोई लाभ हुआ हमको तो दिखता नहीं। तीसरी बात यह है कि भाई अनुभव अपने जीवन में है भी क्या, बताने लायक अनुभव क्या है। यूं तो सारा का सारा प्रताप प्रभाव जो कुछ है भगवान नाम का ही है, पर ऐसा कौन सा अनुभव है कि जिसको बता करके ये किया जाए कि भाई आप लोग सब उसको सुन के चमत्कृत हो जाएं। ऐसी कोई चीज अपने पास तो है नहीं, तो क्या बताया जाए। ये प्रार्थना की जाती है कि आप अनुभव करके देख लें। ये विश्वास है कि भगवान का नाम अगर कोई लेता है और अगर विश्वास पूर्वक लेता है तो अनुभव बहुत जल्दी होता है, और अगर ऐसे ही लेता है तब भी नाम तो अमृत है ही, वो पापों का नाश तो करेगा ही, अमृत की प्राप्ति कराएगा ही। तो विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवत प्रार्थना और भगवान का नाम एक ही चीज है।
भगवान में प्रार्थना का अर्थ यही है कि भगवान में विश्वास पूर्वक अपने को भगवान पर छोड़ देना, ये असली प्रार्थना है। और जहाँ भगवान से मांगा जाता है वहाँ प्रार्थना भी असली नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके सौभाग्य पर, उसकी सर्वज्ञता पर, उसका जो हमारे प्रति परम कृपा का भाव उसके प्रति थोड़ा सा अविश्वास है। हम क्या मांगे और किससे मांगे, कैसे मांगे, वो जो देने वाला है वो हमारी मांग से कहीं अधिक उदार है। हम वो चीज मांग नहीं सकते जो वो दे रहा है। हमको किस चीज की कब आवश्यकता है इसका जितना उसे पता है उतना हमें पता है नहीं। अपनी आवश्यकता हम नहीं जानते हैं। मनुष्य तो अज्ञानवश अनावश्यकता को आवश्यकता मान लेता है और आवश्यकता को आवश्यकता नहीं मानता। बहुत बार ये मनुष्य प्रमाद से जिसमें अपनी हानि होती है उसको लाभ मान लेता है और जो वास्तव में लाभ है उसको हानि मान लेता है। तो ऐसा मनुष्य अगर अपनी बुद्धि को लेकर प्रार्थना करने जाएगा भगवान से तो न मन उल्टा सीधा क्या मांग बैठेगा। तो उन भगवान पर जब तक हम नहीं छोड़ते तब तक जो हमारी प्रार्थना होती है वो प्रार्थना बड़ी भूल भरी होती है। उस प्रार्थना में प्रमाद हो जाता है और कभी कभी भगवान को हमारी प्रार्थना अनसुनी करने का भी काम करना पड़ता है और हमारे गालियां सुननी पड़ती है। होता है जब हम अपने मन की बात भगवान से कहते महाराज ये काम कर दो और भगवान समझते हैं कि ये काम करने में इसकी हानि है तो करेंगे कैसे भगवान। छोटा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता हो, तेज चाकू को लेके हाथ में रगड़ना चाहता हो तो माँ रोक लेगी, वो चाकू छीन लेगी, आग के पास जाने देगी, बच्चा रोएगा भी। बच्चा शायद माँ को गालियां भी देगा कि बड़ी बुरी माँ है, ये हमारा मन का काम नहीं होने देती। इसी प्रकार से कभी कभी भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है, हमारे मन की बातें हो जाती। तो जो विश्वासी है, जो भगवान को अपने से अधिक बुद्धिमान, हम लोग तो अपने से अधिक बुद्धिमान कभी कभी भगवान को माना करते हैं जब बहुत विपत्ति आ जाती है तब, और नहीं तो भगवान की बुद्धि अपने से नीची मानते हैं। क्या कहे नहीं, हम करते क्या हैं? हम कहते महाराज ये काम ऐसा होना चाहिए, देखिए भगवान ने हम ऐसा सोचते, बोले आप सोचते रहो। हम जो कहते हैं ना कि इस प्रकार से ये काम हमारा अमुक समय ऐसा हो जाए तो ठीक है, ये काम आप करवा दो, हम भक्ति करेंगे आपकी। तो हम भक्ति कहेंगे उसकी, उनकी किस बात की? हमारे मन के अनुसार अगर भगवान हमारा काम करवा देंगे तो भाई भले भक्ति कर लेंगे, अच्छा नौकर है, ठीक कहा हुआ काम कर देता है। और कहीं भगवान ने अपनी बुद्धि लगा दी बीच में, कहीं भगवान ने हमारे मन की न की, तब तो हम भगवान को कोसेंगे भी, भगवान को झिड़केंगे भी, भगवान को फटकारेंगे भी, और कहीं कहीं कह देंगे जैसे भगवान हमें नहीं चाहिए, हम छोड़ देंगे भगवान। तो ये सबसे पहली बात जो है प्रार्थना में, प्रार्थना का जीवन है विश्वास। हमारा जीवन भगवान का परम विश्वासी होकर के भगवान का गुणगान करे, इसी का नाम प्रार्थना है। और भगवान से कभी मांगना हो तो बुद्धिमानी मांगने वाले की कौन सी बात में है? तो बुद्धिमानी की बात, भक्ति की बात नहीं। भक्ति वाला तो मांगता नहीं। बुद्धिमान आदमी भी अगर मांगे तो ये मांगे कि उनसे ये कहे कि भाई तुम्हारे जो मन में ठीक है वो करो, और जब चाहो तब करो, और जैसे चाहो तब करो। हमारी चाह की बात कभी सुनना मत, और हमारी चाह कभी हो भी जाए तो उसे पूरा मत करना अपनी चाह के सामने। एक रहा जाट, तो वो अकबर के पास आ जाया करता था। तो अकबर ने
सोचा कि इसको कभी मान देना है। तो अकबर के मन में ये बात रही। उधर एक बार इस बीरबल से कोई दोष हो गया, तो बीरबल का अब मुकदमा किसी से करवाना है। तो बीरबल बड़े बुद्धिमान रहे। बीरबल ने सोच साच करके किसी दूसरे आदमी से कहलवाया बादशाह को कि देखिए आपको न्याय करवाना है ना, किसी बड़े राजा महाराजा से न्याय करवाएंगे तो बीरबल का मान ऊंचा होगा। आपका वो जो जात प्रिय है उससे न्याय करवाइए, तो आपकी मन की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो छोटा सा जात बीरबल राजा का न्याय करने बैठा, उनका तिरस्कार भी हो जाएगा, दोनों काम हो तो कुछ आप चाहते नहीं, बीरबल को तो मरना चाहते नहीं आप। तो बादशाह के पास ले गए, उनका ठीक। तो बादशाह ने जाट को बुलाया, चौधरी को, तो बुला के कहा कि भाई देखो बीरबल राजा का तुमको न्याय करना है, तुम्हारे सामने मामला पेश होगा, उनको दंड नहीं देना है, जेल नहीं भेजना है, उन पर करना है जुर्माना जितना तुम चाहो। अगर तुम्हारे मन में उनका कसूर साबित हो जाए तो जुर्माना कर देना। तो अच्छी बात। तो वो न्यायासन पर आके बैठ गया चौधरी, और उनका वो दोष साबित हो गया, तो साबित था ही। बीरबल ने कही हाँ भाई हमसे दोष तो हुआ है। अब सोचता है कि जेल तो उसको भेजना नहीं है, रोक दिया है बादशाह ने, और करना है तो जुर्माना, तो क्या करें। उसको गलती आती थी बीसी तक, आगे गलती आती नहीं। तो उसने सोचा कि 3 बीसी करें कि 4 बीसी करें, 5 तो बहुत हो जाएगा, 5 बीसी बेचारा कहाँ से देगा, और 1 बीसी करें तो बहुत थोड़ा रहेगा, राजा है ना। तो सोच साच का 3 बीसी जुर्माना। तो बीरबल ने तो अपना काम बना लिया। ये राजा महाराजा के पास मामला जाता तो वो तो 2-4 लाख की बात सोचता, क्योंकि उसकी गलती ऊंची होती है, और चौथी गलती तो बीसी तक, तो 3 बीसी में रह गया। इसी प्रकार से हम भगवान से मानेंगे 3 बीसी वाली बात। हम तो कहीं बहुत आगे कोई चीज सोच नहीं सकते, हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं, और ये काम हम भगवान को सौंप दें। इसलिए हमारा भला किस बात में है, इसकी ये सोचोगे आप, और वो भला कैसे होगा ये भी सोचो आप, और वो भला कब होना चाहिए ये भी सोचो आप, और उसको करो भी आप। मैंने सारा का सारा भार उन्हीं पर छोड़ दे। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो आपका नाम गाते रहेंगे। ये नाम की प्रार्थना की महत्ता है। हम तो नाम गाते रहेंगे आपका। बोले तुम्हें कुछ चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए कि ये नाम कभी न भूलें। तो इस नाम के बदले तुम भी कोई नाम चाहते हो, हिस्सा चाहते हो? क्या? कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं। बोले घर परिवार को तो याद रखना। बोले महाराज ये नाम आपका इतना जादूगर है, इसने घर परिवार को भुला दिया। अब तो सोचेंगे भगवान कि नाम लेता है तो घर परिवार को हम सोचें, हम देखेंगे क्या योगक्षेम हामी हूँ, हम देखेंगे भाई क्या बात है, कहाँ को जरूरत है कि नहीं है, कब है क्या है, वो तो निश्चिंत है। तो जो सच्ची प्रार्थना करता है उसका तो ये भाव होता है, भगवान पर विश्वास के बिना प्रार्थना होती नहीं, और विश्वास यदि है तो भगवान हमारा काम कर देंगे ही विश्वास नहीं है। भगवान जो सोचेंगे वो सबसे उत्तम सोचेंगे, ये विश्वास भी साक्षात होना चाहिए। और ये विश्वास जहाँ हुआ वहाँ मांगने की बात रही नहीं। वो तो जब अपनी चीज हम आप सोच रहे हैं क्या भला क्या बुरा, तब तो अपने पर बात रही। जैसे छोटा सा बच्चा है ना, वो पैदा सुनता नहीं है, पर नैसर्गिक रूप से प्रकृति नहीं, उसका सारा भार माँ को सौंप दिया है। अब उसको कब चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, इस सारी बातों का भार माँ पर है। माँ सोचती है कि भाई कब चाहिए, जाड़े में ऊनी कपड़ा चाहिए, अभी आषाढ़ का महीना है,
तो माँ सोचती है जाड़े में कपड़ा चाहिए तो पहले से मंगवा कर रखेंगे। क्यों चाहिए? जाड़े के लिए। कब चाहिए? जाड़े में। होगा कैसे? बाजार से मंगवाएंगे, सिलवाएंगे, जिससे तब होगा। अब कुछ नहीं सोचता, उसे ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जाड़ा भी कभी आएगा क्या, तो जाड़े में कभी जरूरत भी होगी क्या, वो कपड़ा कैसा बनाया जाएगा, वो कुछ नहीं सोचता, वो माँ सोचती है। तो बच्चा जो माँ पर निर्भर है, उस निर्भर बच्चे का सारा भार, उसका समस्त दायित्व, उसकी सारी जिम्मेवारी, उसके भाई से दुख का ख्याल, ये अपने आप माँ को रहता है। ये जब कह दिया अर्जुन ने कि साधुमान स्वाम प्रपन्नम, तो भगवान ने पल के हिला के पक्का किया कि गीता जो है ना, ये अर्जुन को हिला कर पक्का करने की चीज कुछ नहीं है। जब अर्जुन पक्का हो गया और जब उसने कह दिया परिचय वचनम कवर, तो उपदेश समाप्त हो गया। अब रहा काम। अब ये काम रहा कि जो तुम चाहोगे उसे करेंगे। अब ये सारा का सारा भार भगवान ने अपने ऊपर दे दिया। दिमाग है, अर्जुन ने बार बार दिया नहीं, उठा लिया। जब ये समाप्त हुआ युद्ध और जब ये अंतिम दिन शिविर पर गए अर्जुन, वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम तो अपना गांधी उतार लो, बाण उतार लो, तरकस उतार लो। तो ये नई चीज थी। हमेशा का नियम ये, सारथी पहले उतरे, उतर के घोड़ों की लगाम थाम ले, तब रथी उतरे। आज ये नई बात, युधिष्ठिर पास आ गए, पूछा महाराज ये क्या बात? बोले देखो जरा। तो नीचे उतरे अर्जुन, धनुष बाण अपना नीचे उतारा, इतने में तो रथ में आग लग गई। रथ क्षणों में खाक हो गया, हनुमान जी तो उड़ गए ऊपर, और सारा रथ का घोड़ों समेत खाक हो गया। तो पूछा महाराज ये क्या बात है? बोले ये बात यही है, रथ तो कभी का खाक हो गया था। ये तो अर्जुन को बचाने के लिए मैं रथ को बचा रखा था। कोई प्रार्थना हो ठीक है इसके लिए। सूर्य जी कहीं है, बादलों में ढका हुआ सूर्य दिखता है, पर किसी की धारणा नहीं होती, शाम हो गई। सचमुच सबने देख लिया, संध्या हो गई, किसी को संदेह हो रहा, इसलिए नहीं बताया कि सूर्य अभी तक है। सबकी धारणा हो गई, पर सूरज उस समय था। ये क्या उस समय कोई बात किसी को मालूम थी कि ऐसा होगा? तो ये भगवान को जब हम अपना भार छोड़ देते हैं, इसका अर्थ नहीं कि भगवान हमारे मन के करते हैं। अभिमन्यु मारा गया भगवान के सामने, सुभद्रा गई। सुभद्रा ने जब भगवान के बहन बड़ा बड़ा विलाप किया तो भगवान ने एक व्याख्यान को डाला वहां पर महाभारत में, और व्याख्यान में अंत में ये कहा कि तुम तो सौभाग्यवती हो, ये तुम्हारा बड़ा भाग्य है बहन। अभिमन्यु की मौत तो हम सब चाहते हैं, हमारी मौत जब स्थिति हो जाए और सब पांडवों की हो जाए तो बड़े गौरव की बात है। वो उसने से महारथी से लड़का हुआ वीर, उसे वीर गति को प्राप्त हो, उसने तो तुम्हारी कोट को उज्जवल कर दिया, इसने तो तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसी मौत, ऐसे मातृ की मौत इतने सब चाहते, मैं भी चाहता हूं। तो अभिमन्यु बचा नहीं। घटोत्कच जब मरा, इतना बड़ा इनके पक्ष का महान वीर था घटोत्कच कि इसके मारे तमाम कौरव सेना, कौरव महारथी संतुष्ट हो गए। यहां तक बना दुर्योधन आया करने के पास दौड़ा, कहा कर्ण वो तुम्हारे पास जो शक्ति है उसको छोड़ के इसे मारो। तो दुर्योधन की बात सुन करके कर्ण ने कहा कि भाई साहब वो तो हमने रखी अर्जुन के लिए, अर्जुन को मारेंगे। तो उसने कहा कि बच्चों को तो मारोगे ना, ये तो भगवत का किस प्रकार का प्रवेश, हम सबको आज ही रात को मार डालेगा, अर्जुन को कौन मारने मारे बच रहेगा।
सती छुड़वाई, गतोत्कच मरा, तब सारे पांडव सीधे में शोक छा गया, युधिष्ठिर भी रोए और सब लोग रोए, और ये अपना अलग जाल थे सब बैठ गए, चुपचाप हंसने लगे। ये नीति से फीकी लगे बिन अवसर की बात, ये बिल्कुल नई चीज थी। पांडवों के रोने में हमेशा रोने वाले थे कृष्ण, आज मुस्कुरा रहे हैं बैठ करके। अर्जुन को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, थोड़ी सी बुरी भी बात लगी कि हमारा बेटा मरा, ऐसा बेटा जो इतना बड़ा वीर, जिसने सारे कौरवों को भयभीत संतुष्ट कर दिया, और ये महाराज वैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो पास पहुंचे, जाके कहा महाराज क्या बात है, सत्यकी को भेजा, सत्यकी से बातचीत हुई। तो भगवान ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है, तो धर्म की बात कही, धर्म संस्थापन के लिए आए थे ना। तो भाई ये राक्षस था, अपने पक्ष का ठीक था, भीम का बेटा ठीक माना, पर था राक्षस, अधर्मी था। तो अच्छा हुआ यहाँ ये मर गया, नहीं तो मैं मारता। इसके लड़के को, बर्बरी को फिर इन्होंने मारा था, कृष्ण नहीं, तो कहा मैं मारता, धर्म की बात कही। उसके बाद महाराज गदगद हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए हर्षित हो रहा हूँ कि मेरा अर्जुन बच गया, ये किसी को मालूम नहीं कैसे बचा। तो भगवान ने कहा कि देखो, कर्ण के पास एक शक्ति थी, और वो शक्ति ऐसी थी कि अगर वो उसके पास रहती और अर्जुन को कर वो चला था, तो अर्जुन बचता नहीं, उससे एक ही आदमी मर सकता था, चाहे कोई हो। तो जब तो बोले मैं क्या करता था, ये भगवान के शब्द है कि मैं ये करता था कि जब अर्जुन के सामने करना था, तब तक मैं कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देता, उसको शक्ति याद नहीं आती। इतने तेजी वो जब कर्ण सामने आता, तब तक मैं अपनी माया से कर्ण की बुद्धि को इतनी मोहित कर देता कि कर्ण शक्ति को भूल ही जाता। ये काम मुझे रोज करना पड़ता, दिन में 100 बार करना पड़ता, ये 50 दिन को नहीं है, ये सुन रहा नहीं। लेकिन आज वो शक्ति जो थी अर्जुन को मारने के लिए रखी हुई, वो शक्ति नष्ट हो गई। तक मरने वाला था ही वो मर गया, मेरा प्यारा अर्जुन बच गया, मुझे इसकी खुशी है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे मन की करते हैं। अभिमन्यु को मारना, अभिमन्यु का मरना, घृतक का मरना क्या पांडव चाहते थे, पर नहीं। तो जो भगवान के ऊपर अपने को छोड़ देता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं, चाहे मारकर करें और चाहे तार कर करें, चाहे देकर करें चाहे लेकर करें। वो भगवान से कुछ भी मांगता, चाहता, जांचता नहीं, भावी का मिटना नहीं चाहता, वो नाम से प्रारब्ध का परिवर्तन नहीं चाहता, वो नाम से किसी नवीन फल की उत्पत्ति नहीं चाहता। वो चाहता है नाम से केवल यही कि ये नाम कभी विस्मरण न हो। ये जो नाम भगवान ने मुझको दे दिया है, अच्छी ऐसी संपत्ति दी है, ये कहीं मेरे हाथ से चली न जाए, ये कहीं मैं इसको छोड़ न दूं। जो मेरे मन में, जो हृदय में भगवान का नाम आया है, इसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, उड़ करके न खसनी हूँ। पाए नाम चारु चिंतामणि, तुलसीदास महाराज ने कहा कि मुझको चारु चिंता नहीं, ये नाम प्राप्त हो गया, इसको मैं अपने हृदय से हाथ से कभी छोड़ूंगा नहीं। हाथ में नाम की माला रहेगी, हृदय में नाम अंकित रहेगा। तो ये नाम के प्रेमी का किस प्रकार का नाम का विश्वास होता है। इसलिए नाम और प्रार्थना ये दो बड़े महत्व की चीज है। जिसके मन में भगवान का नाम है, जिसके मन में भगवान के नाम पर श्रद्धा है, जिसके मन में नाम पर विश्वास है, वो नाम को छोड़कर कुछ और नहीं करता।
भरोसे चाहे दूसरे से करो। तो नाम का विश्वासी तो कहता है कि किसी को दूसरा फलन दिखता है तो वो अपना करता रहे। मेरे तो राम को नाम कल्प करूं कल कल्याण फरो। व्यास महाराज कहते हैं मेरे लिए तो ये नाम जो भगवान का है राम नाम, ये कल्प तरु है और ये कलयुग में मेरे लिए फल गया, क्योंकि मुझे देना था इसलिए दे दिया। मेरे सामने तो मुक्ति जो है ना, मुक्ति मोक्ष अमृत, ये पड़ोसी रखी है, मैं लेते ही नहीं, झांका नहीं इस तरफ। वो कहते हैं कि भाई सुमिरत राम तो मैं सुमिरत राम सुधारक पेखत परस भयो। मेरे सामने परोसा बड़ा रखा शायद ले लो, तो उसकी तरफ भी मैं नहीं चाहता, इतना ये मुझे अपार धन मिल गया। तो नाम विश्वासी तो ऐसा होता है। नाम विश्वासी के लिए ये एक कलंक है। विश्वासी नाम को छोड़ करके नाम के द्वारा किसी और वस्तु को मांगे, नाम को बेचे, नाम के द्वारा विपत्ति नाश चाहे और नाम के द्वारा किसी सांसारिक संपत्ति की प्रार्थना आशा करे, ये पाप तो नहीं है, पर ये नाम विश्वास में, नाम प्रेम में एक कालिमा है, एक दाग है, एक काला काला दाग है। ये दाग जब तक रहता है तब तक नाम प्रेम का प्राकट्य नहीं होता। नहीं तो नाम प्रेम का तो स्वरूप देखना हो तो चैतन्य महाप्रभु को देखो। ऐसा हुआ हमारा नाम हम भी लेते हैं और नाम वो भी लेते थे। उनका नाम नाम के लिए था, प्रेम पूर्ण था, उनके नाम में एक जादू आ गया। ऐसा उनकी जीवनी में आता है कि वो जिस गली में खड़े होकर कीर्तन करते, उस गली में से अगर कोई निकल जाता कीर्तन करते समय तो वो पागल हो जाता। तो बड़े बड़े जो पंडित लोग रहे ना, दिग्गज लोग, बड़े न्याय के, वहाँ वो न्याय का नगर था नवद्वीप। तो न्याय के पंडितों ने उधर से निकलना छोड़ दिया कि अगर उधर से जाएंगे और कहीं पर नाम सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, कहीं पागल हो गए और वहीं पर कहीं गिर पड़े, नाचने लगे, तो हमारे पंडित लोग क्या कहेंगे कि ये पंडित भी बावला हो गया। तो पंडितों ने पास से निकलना छोड़ दिया। जिस समय वो नाम लेते उसमें अगर किसी का स्पर्श हो जाता या नाम देकर किसी का स्पर्श कर देते वो, तो उसमें प्रेम का अनुभव हो जाता, उसमें प्रेम की दशा प्रकट हो जाती। तो क्यों प्रकट हो जाती? उनका जो नाम था, नाम तो यही भगवान का है, नाम में शक्ति एक ही है, नाम में मीना दुखता नहीं है। तो नाम लेने वाला जो है वो कैसा है, ये बात विशेष रूप से देखनी पड़ती है। तो नाम अगर प्रेम से हो, नाम में अगर केवल प्रेम हो, नाम में केवल नाम की शक्ति हो, नाम के साथ कोई अपनापन के न लगा हुआ हो, तो वो जो नाम है, ये भगवान चैतन्य महाराज ने कहा कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है। तो सारी शक्ति को लिए हुए जो भगवान का नाम आता है, वो भगवान का नाम सबको तार देता है तुरंत। तो प्रश्नकर्ता ये महोदय से ये प्रार्थना है कि वो भगवान का नाम लें, विश्वास पूर्वक लें, श्रद्धा पूर्वक लें और नाम के लिए ही लें। नाम का बदला, नाम का फल दूसरा सांसारिक कुछ भी चाहे नहीं, सब अपने को सब प्रकार से नाम पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें। तो नाम भगवान और नाम के भगवान, ये अपने आप जब जैसा जो चाहेंगे करेंगे और वही मंगल होगा, वही मंगलमय होगा, उसके द्वारा कभी अमंगल होगा नहीं। इस प्रकार समझ करके और नाम की महिमा जाने और नाम के प्रति अपने को छोड़ दें। मैं तो प्रहलाद हूँ नहीं, व्यापार समझिए, कुछ मुझे आप दीजिए और कुछ मुझसे लीजिए,
व्यापार। तो लेने की बात तो ये है, मैं दो प्रार्थना करता हूँ आपसे, और मैं विश्वास पूर्वक आपसे कहता हूँ, दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि अगर आप उन दो बातों को हृदय में, जीवन में धारण कर लेंगे, बड़ी सीधी बात है, तो आप जो चाहेंगे उसे आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े शब्द कह गया मैं। तो भगवान के भरोसे कह गया। वो दो बात कौन सी है? आप जो कुछ भी चाहते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति या और कुछ, ज्ञान वैराग्य, कुछ भी जो चाहते हैं, उसके लिए आप एकांत अनिवार्य इच्छा करें। इतना काम तो आप करें, निमित्तता साधन करें, आप तप करें, जप करें, माला फेरें, ध्यान करें, कुछ नहीं कहता। केवल ये करें कि आपकी जो इच्छा जिस वस्तु को पाने की है, उस इच्छा को आप अत्यंत तीव्र कर दें। इच्छा एक रह जाए, और दूसरा जो और एक काम करने, उसमें कुछ नहीं करना आपको। उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से अवश्य 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 होगी, ये विश्वास कर ले। दो ही बात, अपने साधनों से कोई भगवान को नहीं पा सकता। हमारे पास मूल्य क्या है भगवान को देने के लिए? कौन सी साधना हमने की है? हमारे तो अब तक पाप नहीं छूटे, काम को लोभा नहीं छूटे, हमारे में तो दोषों का भंडार भरा है। तो ऐसे दोषों का भंडार कोई किस मूल्य पर भगवान को खरीदेगा? कुछ नहीं है। साधना का अभिमान कोई वस्तु नहीं है। साधना करिए करिए, बड़ा अच्छा है, परंतु सबसे ऊंची साधना यही है कि भगवान की कृपा पर हम अपने को छोड़ दें, और भगवान की कृपा को ऐसा माने कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकती। केवल भाग्यवादी की बात नहीं, भगवान की कृपा भगवान को हिला दे सकती है, भगवान को ला सकती है, भगवान को खींच सकती है, भगवान को मिला सकती है। अतएव भगवान की कृपा पर विश्वास करें, ये सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए एक एक साधन है, ये एक वरदान है, ये एक भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् करिष्यसि। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चिंता मत करो तुम। ये भगवान के गीता के उपदेश का अंतिम वाक्य है, मा शुचः, मत चिंता करो। तो सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें, और जो चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा है, भगवत प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की, भगवान के दर्शन की, जो भी इच्छा है, उस इच्छा को अनिवार्य बना लें। अनिवार्य इच्छा और भगवत कृपा में विश्वास, ये दो जहां मिल जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो ये एक चीज तो मुझसे आप ले लें, अर्थात मेरी प्रार्थना मान लें, ये सबसे मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है। जैसे प्यासे को जल की इच्छा हो, जब प्यास लगती है उस समय जल के सिवा और इच्छा नहीं रहती, और इच्छा सारी गौण हो जाती हैं, पहले पानी मिले। इच्छा की ये और समझने की बात है।
भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, साधना से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये बड़ी सुगमता है, बड़ी दुर्गमता है। दुर्गमता इसलिए कि हमारी इच्छा एकाग्र होती नहीं, एकांत होती नहीं, बिखरी रहती है। तो सुगम इसलिए है कि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं। साल 2 साल 10 साल 20 साल बीज लगाया और फल लगेगा, ये कोई बात नहीं। जिस काल में, जिस क्षण में, जिस समय ये इच्छा पैदा हो गई कि भगवान के बिना नहीं चल सकता, और हमारी सामर्थ्य नहीं हम अपने धर्म से भगवान को प्राप्त कर सकें, वो करुणामय दयामय स्वयं दया करके दर्शन हमें देंगे, अवश्य देंगे, तो उनका आश्रय हो जाएगा। वो आ पहुंचेंगे, आप निश्चय मानिए। भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आएंगे और भगवान आएंगे। तो ये चीज तो आप मुझे कृपा करके मेरी बात ये मान लें, मुझसे ले लें, और मुझे दें क्या, आप सब मुझे आशीर्वाद दें। सच्ची बात कहता हूँ। सुना यथार्थ अर्थ, बस कृपा का अर्थ तो कृपा ही होता है महाराज। कृपा का ये अर्थ है, वो भगवान की कृपा का अर्थ समझ में ही नहीं आता। महाराज समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा हो जाए, ये अर्थ है भगवान कृपा का, कि हमारे बिना चाहे, बिना कहे, बिना जाने, जिसके द्वारा हमारा नित्य नित्य हित हो रहा है, उस नित्य हित करने वाली भगवान की शक्ति का नाम कृपा है। और जैसे छोटे असहाय शिशु पर उसके हित करने का माता का भाव है, वो माँ की जो करुणा अपने आप बरसती है उसके ऊपर, बच्चा कहता नहीं। इस प्रकार से सर्वांगीण हित जिसके द्वारा स्वाभाविक होता है, उसका नाम कृपा है। तो कृपा में किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। कृपा में किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल विश्वास की आवश्यकता है कि हम पर कृपा भगवान की है, बस है। और वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है। उसकी कोई सीमा नहीं, संख्या नहीं, गणना नहीं। वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है। और वो चाहे किसी रूप में आवे, जिस रूप में आती है उसी रूप में हमारा कल्याण करने आती है, परम कल्याण करने आती है। इसमें जरा संदेह की बात नहीं। तो दो बात हुई। मैं जो कह रहा था वो कह रहा था सच्चे हृदय से, कोई बनावट की बात नहीं, कोई इसमें भी बधाई लेने की भावना मेरे मन में होगी, भगवान जाने, अंतर्यामी को पता है। परंतु ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ये सच्ची कह रहा हूँ। आप सब लोग मिलकर के, सब बहनें, सब माताएं, सब भाई मुझे आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। सद्भावना करें, ये आशीर्वाद दें कि कभी कभी मेरा मन भगवान में लग जाया करे। ये लगता नहीं है। मनुष्य कह दे कुछ भी, मनुष्य दूसरे को समझा दे कुछ भी, पर जब तक वो खुद अपने जीवन में उस चीज को नहीं समझता, तब तक उसके लिए तो अपेक्षा ही रहती है कि वो चीज उसे मिले। तो मैं तो इस चीज की अपेक्षा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे मिले।
भगवान, ये कुछ ऐसी बात है कि अनोखी बात मालूम होती है। भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है, ये मेरा विश्वास है। मैं उनकी कृपा को जितनी देख पाता हूँ उससे कई अनंत गुनी है, ये मुझे दिखता भी है। पर मेरे दुर्गुण छूटते नहीं हैं, इनको मैंने पकड़ रखा है, ये भी सत्य है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का सद्भाव चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सब लोग मिल करके, दया करके, कृपा करके अपनी सद्भावना दें, मुझे आशीर्वाद दें, तो मेरा कुछ भला हो जाए। ये आदान प्रदान की बात मैंने आपसे कही एकांत मन एक ही, अनन्य, उसके सिवा दूसरी इच्छा उस समय न रहे, दूसरी इच्छा न रहे। जहाँ तक इच्छाएं बहुत रहती हैं वहाँ वो इच्छाओं का व्यभिचार है। जैसे सती स्त्री अपने पति के मिलन को छोड़ करके कोई इच्छा नहीं करती किसी पुरुष से, बल्कि यहाँ तक कि वो जानती नहीं कि कोई पुरुष और भी है। उत्तम केयस बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। ये जीव गोस्वामी का एक ऐसा किस्सा आता है, कहाँ तक ठीक मुझे नहीं पता है। कहते हैं कि मीराबाई जी जीव गोस्वामी के पास दर्शनार्थ गई, तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के ये लोग इतने कट्टर रहे, इतने ज्यादा ये यति धर्म का पालन करते थे कट्टरता के साथ। उस समय तक अब तो नहीं करते, अब तो चीज दूसरी बदल गई। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य छोटा हरिदास माधवी नाम की 80 वर्ष की एक वृद्धा माता के पास चावल मांग लाया। ये यहाँ तक इनके यहाँ परहेज था, ये स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, ये प्रकृति कहते थे। इनके यहाँ स्त्री शब्द का बोले ये उच्चारण में निषिद्ध है, तो कहते थे प्रकृति। तो चावल मांग लाया वृद्धा माता से 80 वर्ष की थी। इतना उसका परिचय हुआ किसी स्त्री के साथ बोलचाल का, इसी अपराध के कारण से महाप्रभु ने उसको निकाल दिया आश्रम से, और वो बेचारा प्रयाग में त्रिवेणी में आके डूब गया, पर उसको नहीं बुलाया। तो जीव गोस्वामी थे इन्हीं के खास शिष्यों में, तो वो वृंदावन में रहते थे और किसी स्त्री से मिलते नहीं थे। तो मीराबाई गई, तो मीराबाई जब आश्रम में गई तो वहाँ उनके साथियों ने रोक दिया कि भाई जीव गोस्वामी तो प्रकृति से मिलते नहीं, किसी स्त्री से मिलते नहीं। तो ये उनका नियम था बाहरी। तो मीराबाई ने एक ऐसी बात कहलवाई कि जीव गोस्वामी चुप हो गए, बोल नहीं पाए। मीराबाई ने कहलवाए, महाराज मैंने तो सुन रखा था कि ब्रज में पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति है, और आप दूसरे पुरुष कहीं पैदा हो गए हैं जो प्रकृति से नहीं मिलना चाहते। आप ये कहते हैं ना कि हम प्रकृति नहीं मिलते, तो आप पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये मीराबाई के लिए कोई मान्यता नहीं है। ये कहाँ तक बात ठीक है नहीं पता है, पर सिद्धांत की बात ये बिल्कुल सत्य है। सिद्धांत में इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। क्या कहता था हम इसके पहले? हाँ, ठीक है, अब मुझे ध्यान में आ गई। तो उत्तम के सदस्य मन माही, सपनिवान पुरुष जग नाही। उत्तम प्रतिपदा तो ये समझती है कि संसार में दूसरा पुरुष ही नहीं है, एक भगवान ही है, एक परमात्मा ही है, एक उसका अपना स्वामी ही है। तो भगवान के प्रति इस प्रकार की अनन्यता होनी चाहिए
एक भगवान के सिवा किसी दूसरे के लिए मन में स्थान न हो। जब हम अपनी इच्छाएं अनेकों जगह बांट लेते हैं तो उन्हीं बची हुई इच्छा में एक इच्छा के पदार्थ भगवान होते हैं। तो भगवान ऐसी जगह नहीं आते जहाँ कईयों को बुलावा साथ दे दिया गया और कईयों के लिए हृदय मासन लग गया समान समान बल्कि ऊंचा भी। वैसे तो भगवान बहुत नीचे में बैठ जाते हैं कोई, और नीचे में बैठने वाले भी वही हैं, परंतु भगवान को जहाँ कोई भक्त इस प्रकार हृदय में बुलाता है तब वो उनकी एक ही मांग रहती है, एक मांग रहती है कि भी अपने हृदय को खाली करके बुलाओ, सूना करके बुलाओ, इसमें दूसरा कोई रहे नहीं। एकांत इच्छा का नाम अनन्य इच्छा का तो यही है, एक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान को पाने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान के प्रेम को पाने की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा मन में न रहे। ये अनन्य इच्छा है, एकांत इच्छा है। इस प्रकार की इच्छा उस वस्तु के लिए हो और अपनी अयोग्यता साथ साथ दिख पड़े कि मेरी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति ये मेरे में नहीं है, मेरा कोई पुरुषार्थ, मेरा कोई साधन इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, परंतु मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये बड़े तत्व की महत्व की बात आपसे मैं कह रहा हूँ। इच्छा में तो अनन्यता हो, इसी के साथ साथ अपने बल का कभी भरोसा न आ जाए, ये भी जो विचार है। भगवान के प्राप्त करने की जैसी इच्छा अनन्य होनी चाहिए, ऐसे ही भगवान के रक्षकत्व में भी अनन्य विश्वास होना चाहिए। दूसरा कोई बीच में अगर आ गया उसके, ये जो श्लोक है ना, भजते माम अन्य भाव, इसका ये भाव भी हम करने आपत्ति नहीं कि वो दूसरे को भाग नहीं देता, भगवान के सिवा दूसरे गुस्सा नहीं देता। मेरी रक्षा करने वाले, मुझे वस्तु देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ण करने वाले, मुझे बचाने वाले एकमात्र यही है यही बात, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जहाँ कहीं अपनी इच्छा तीव्र भी हुई और अपने पुरुषार्थ का जहाँ कहीं भरोसा आ गया तो भगवान के भरोसे में जो विचार आ गया, भगवान का भरोसा शिथिल पड़ गया और अपने पास अभी शक्ति है ही नहीं, किसी के पास हुई नहीं है ही नहीं, तो उसका काम नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ अपने में तीव्र इच्छा हो वहाँ अपनी असमर्थता, अयोग्यता का भी भान हो और उसी के साथ साथ भगवान की अनंत कृपा पर विश्वास करके ये अवश्य मान लें कि भगवान की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। ये संदेह होता है ना, बहुत से साधक जो है ना, कल भी मेरी बात हुई, परसों भी बात हुई, तो मुझे तो यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भगवान की कृपा पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मुझे अवश्य भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले कि महापुरुषों की दया से और मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले, लेकिन भगवान का प्रेम मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा मेरे बिना किसी बल के, बल्कि संदेह करने वाले ही मिले कि मेरा क्या होगा, साधन तो मेरे से बनता नहीं है और मेरा तो दोष छूटता नहीं है और अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो क्या होगा, आप कृपा करिए। तो मैंने सोचा कि मेरी कृपा का जहाँ भरोसा है वहाँ तो डूब नहीं है, उसमें कुछ है नहीं। ये पागलपन की बात लोग क्यों करते हैं? जो कृपामय है, जो अपनी कृपा वितरण करने के लिए व्यस्त है, जो अव्यस्त है, जो आर्त हो रहा है कि मेरी कृपा कोई ले ले, और जिसकी कृपा अमोघ है, अव्यर्थ है, जिसकी कृपा सबके लिए है,
और जिसकी कृपा पर विश्वास करने पर तो कृपा में बंधा आ जाता है, उस कृपालु के प्रति विश्वास करना चाहिए। और कभी कभी शंका नहीं करनी चाहिए मन में कि मेरा भी काम नहीं होगा। अरे वो कृपा है, उसकी कृपा से नहीं होगा, ये मान के हम उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, क्या नहीं होगा। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके चित्त हमारा होठे उल्लसित, वो पापों को फटकार दे, जगत को फटकार दे, खबरदार मेरे पास नहीं आ सकते, तुम पाप मेरे सामने नहीं देख सकते, मेरे समीप नहीं आ सकते, मेरी सीमा में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? कि मेरा रक्षक, मेरा पहरेदार, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा सर्वस्व, मेरा भगवान, मेरा प्यारा निरंतर मेरे साथ है, निरंतर पढ़ा देता है। उसकी एकमात्र कृपा में मैं डूब रहा हूँ, सराबोर हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर केवल कृपा ही कृपा है। किसकी ताकत है कि उस कृपा के अभेद कवच को तोड़कर अंदर आ सके? ये सच्ची बात है बोला। ये केवल मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, बनावटी बात नहीं कहता हूँ, ये वास्तव में ऐसी बात है। उसकी कृपा पर अगर हम भरोसा कर लें तो तत्काल हमारे मुंह से बात निकल जानी चाहिए कि हम सुरक्षित हो गए, हम भगवान के हो गए, भगवान की रक्षा में आ गए। अब जब भगवान की रक्षा में हम आ गए, जब हम भगवान के हो गए तो हमें डर क्या है? कोई हमारे पास दुष्कर्म, दुष्विचार, दुर्भाव आ नहीं सकता। और सच मानिए, अगर भगवान रक्षा में आप मान लेंगे तो आ नहीं सकेंगे। तो तभी तक आते हैं जब तक हम उनके नहीं होते, जब तक हम अपने को रक्षित मानते हैं, उनकी रक्षा का भरोसा नहीं करते, जब तक उनके नहीं बन जाते। तावत रागादयस्तेना तावत कारागृहं गृहं तावन मोहग्र निगरो या कृष्ण तेजना। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति ने कहा, अंत में तो सारी बातें कह चुके, तब कहा कि महाराज श्री कृष्ण, ये जब तक ये आपके नहीं बन जाते तभी तक ये रागत विष रूपी चोर पीछे पीछे दौड़ते सताते, तभी तक ये घर के कैद खाने में बंद रहता है, और तभी तक ये मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी हुई रहती है। जब ये आपका हो गया, बस चोर भाग जाते छोड़ करके, चोरों को निकालना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, बचना नहीं पड़ता। स्वयं चोर जब जान लेते हैं कि ये सरकार का हो गया, ये भगवान का हो गया, अपने आप निकल भागते हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए खैर की चीज नहीं। घर जो बंधन है वो घर फिर भगवान का मंदिर बन जाएगा, बंधन ही रहेगा। घर में रहे, पूजा करो, अपनी चीज तो है नहीं, और बाहर निकले तो आनंद। और तभी तक ये मोह की बेड़ी चरणों में पड़ी हुई है, पैरों में बंधी हुई है, जो हमें जहाँ तहाँ जब जाते तब साथ जाती है, बंधे पैर रहते हैं। जब भगवान के हुए ये बेड़ी टूट जाएगी, मन में स्वाभाविक एक उल्लास आएगा, एक आनंद आएगा। उस आनंद में अगर कहीं संसार का कोई प्रिय पदार्थ नष्ट होगा, उसकी ताकत नहीं कि वो नष्ट हुआ पदार्थ हमारे मन में जरा भी शोक पैदा कर सके। वो भगवान की दया उसमें दिखेगी। ये वो लोग बड़े दया के पात्र हैं जो संसार के पदार्थों की प्राप्ति में तो कृपा मानते हैं, और प्राप्त न होने या चले जाने पर अकृपा मानते हैं। वो दया का मन नहीं समझते। वो तो ये तुच्छ तुच्छ वस्तुएं जो भाग्य से मिलती हैं, जो कर्मों से मिलती हैं, उन कर्मों से मिलने वाली वस्तुओं को भगवान की कृपा के खाते में खटा करके उस कृपा का तिरस्कार करते हैं। भगवान की कृपा को जो मानने वाला है वो तो हर सूरत में, हर जगह, हर अवस्था में मंगलमय की मंगलमयी कृपा के दर्शन करता है, कृतार्थ होता है, उल्लसित होता है। बस उसका तो एक ही मात्र भाव है कि वो भगवान का हो गया, बस भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। अब जो मैं था
जिस मैं के हर्षों के स्थान थे, जिस मैं के हानिलाभ के स्थान थे, जिस मैं का अपना पराया था, वो मैं जब उसका हो गया तो इसका हानिलाभ, इसका भला बुरा, इसका रहा ही नहीं। इसके बाद उसकी चीजें वो अपने मकान को फोड़े या रखे, उसको सजाए या उस पर अलकतरा पोत दे, वो उसको रखे या बहा दे। तुम बीच में बोलने वाले कौन? और अगर तुम हर शो करते हो तो बीच में बोलते हो तो तुमने अपने गुण का बनाया नहीं। सीधी बात है। तो बस भगवान के बन जाओ, उसके बाद मौज करो। किसी को अगर मौज करनी है, सब मौज चाहते हैं, पर मौज कैसे होती है ये कोई नहीं चाहते। एक अंग्रेज ने कहा कि सब पीस चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं, पर शांति जिन साधनों से मिलती है उनको नहीं चाहते। हम सब सुख चाहते हैं, पर सुख जिन पुण्यों से मिलते हैं उनको नहीं करना चाहते। तो असली बात ये, अगर हम सुख चाहते, शांति चाहते हैं, तो सुख शांति एकमात्र भगवान में बसते हैं। भगवान के सिवा इनकी बस्ती कहीं है नहीं। आनंद स्वरूप, शांतिमय, शांत स्वरूप, ये अगर कोई है एकमात्र भगवान है। उनके परमात्मा को, ब्रह्म को, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, शिव को, अपने भगवान का नाम कुछ भी रखो, कोई रूप देखो, वो जो भगवान है, उन भगवान के सिवा सुख शांति न कहीं है, न कहीं होगी, न किसी को आज तक कहीं मिली है, न मिल रही है, न मिल सकती है। अगर उसकी इच्छा है तो अपने को उनकी कृपा पर छोड़ दो, बेशर्त, अनकंडीशनली, कोई भी उसके बीच में शर्त न रहे, बिना शर्त के अपने आप को उनके चरणों पर डाल दो। इसके बाद अच्छा बुरा भला इसका जो सोचेंगे वो अपना बना के सोचेंगे। जब ये उनका अपना हो गया तो भला होगा तो उनका होगा, बुरा होगा तो अपना होगा, जिस जाएगी उनकी जाएगी, न जाएगी उनकी जाएगी। हम सोचने वाले कौन? हम क्यों सोच? जी भाई जी के प्रवचन का शीर्षक है भगवान की प्रार्थना से स्वरूप से दुखों का नाश। इसका कैसेट संख्या है